ओम शांति। विषय बड़ा सुंदर है। अशरीरी स्थिति से सर्व समस्याओं का समाधान। अभी सभी ने बाबा की मुरली सुनी होंगी पिछली। बाबा ने संतुष्टता की मुरली चलाई और लास्ट में मुरली पूरा करने से पूर्व बाबा ने कहा कि बच्चे अब थोड़ी अशरीरी स्थिति की ड्रिल करो। कुछ भी करके समय निकाल करके ये ड्रिल जरूर करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा कि आगे समय ऐसा आएगा, उस समय आप समय निकाल नहीं पाओगे। तो अब से ही ये ड्रिल पक्का करनी है। तो वास्तव में ये ड्रिल हमारे पुरुषार्थ में सभी समस्याओं का समाधान है। और बाबा ने कहा कि अंतिम समय साथ में जाएंगे, साथ में आएंगे, साथ में राज्य करेंगे। इसके लिए श्रीमत का हाथ सदा साथ में हो। लेकिन ये बाबा ने कहा कि हाथ कब छूट जाता है? यह हाथ छूटने का कारण है अशरीरी की कमी। तो इसीलिए यह अशरीरी की ड्रिल, और वैसे ही इसे पूरी बाबा ने कई मुरलियों में अशरीरी की ड्रिल की तरफ अटेंशन खिंचवाया है। क्योंकि हमारे पढ़ाई का लक्ष्य ही है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। ये लक्ष्य है। बाबा ने इसे पूर्व भी कई मुरलियों में 10-10 मिनट हर घंटे में ड्रिल करने के लिए कही थी। एक सेकंड के लिए भी बाबा ने कहा कि बीच बीच में अभ्यास करो। क्योंकि इस एक अभ्यास से हमारे अंदर जो भी विकारों की बीमारियां लगी है, उस बीमारियों को निकालने का, उसे मुक्त बनने का एक यही साधन है। इसलिए हमें ये ड्रिल करनी है। इससे हमारा मन बिजी रहता है। हम कर्मयोगी बन सकते हैं। जब अशरीरी स्थिति में रहते हैं, हम बाप से जुदा नहीं होंगे, निरंतर साथ में होंगे। और वैसे ही इस साल में भी बाबा ने विभिन्न प्रकार के हमें होमवर्क दिए हैं। व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो, समय को बचाओ, वेद के वैरागी बनो, सोमानधारी बनो, मैंपन का त्याग करो। लेकिन इन सभी 10-12 मुरलियों को अगर प्रैक्टिकल में करना है, वही कर सकता है जो अशरीरी स्थिति में रहता है। क्योंकि अशरीरी स्थिति में रहने वालों के संकल्प व्यर्थ नहीं चलेंगे। उसको अतीन्द्रिय सुख मिल जाता है, जिसके कारण उसका अंदर से बेहद का वैराग रहेगा। वो किसी व्यक्ति के लगाव में, कोई वस्तु के लगाव में नहीं आएगा। इतना ही नहीं, वो सोमान में सहज टिक सकता है, ईश्वरीय नशे में रह सकता है, सोमानधारी बन सकता है। कौन? अशरीरी वाला। अशरीरी रहने वाला, उसको मैंपन का भान नहीं होगा, मैं आत्मा का भान रहेगा। बाबा ने आज कहा ना, एक होता है मैं उड़ाने वाला, दूसरा है गिराने वाला। लेकिन जो अशरीरी स्थिति में रहता है, वो मैंपन से मुक्त रहेगा।
इसलिए सीजन की भी मुरलियों को प्रैक्टिकल में लाने के लिए अशरीरी की स्थिति जरूरी है। इसलिए यही हमारा अभ्यास, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। हमारे ब्राह्मण जीवन में, साधना के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या हैं और उसके कारण समय चला जाता है। क्या क्यों करते हैं, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, संकल्प व्यर्थ चलते हैं। तो क्या क्या समस्या है? कईयों की समस्या होती है, मैं तो योग भी करता हूं, अमृतवेला भी करता हूं, मुरली भी सुनता हूं, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर का जो संस्कार है वो कड़ा संस्कार, मैं चाहता हूं उसको बदले लेकिन नहीं बदलता। वो बार बार मेरे जीवन में आता है और इसीलिए वो आत्मा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उस संस्कार के वश होने से विकर्म हो जाते हैं, समय बर्बाद जाता है। तो इसका क्या कारण है? वो संस्कार अभी तक नहीं मिटा, वो बीच बीच में इमर्ज हो जाता है। क्यों हो जाता है? उसका कारण है अशरीरी स्थिति की कमी। जिस समय हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं वो संस्कार मर्ज रूप में रहता है, वो संस्कार एक्टिविटी में नहीं आता। लेकिन कुछ करने अकरने हम क्या होते हैं, देह भान में आ जाते हैं। बाबा ने आज कहा ना, देह भान माया के फंदे में फंसाता है। इसलिए मेरे अंदर के संस्कार मेरे एक्टिविटी में न आए, जो कड़ा संस्कार वो सदा ही दबा रहे, उसके लिए एक यही उसका इलाज है, उसका साधन है अशरीरी स्थिति। क्योंकि जब हम अशरीरी स्थिति में रहते हैं हमें अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिल जाता है, आत्मा उस संस्कार के वश होकर के क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाती। उस संस्कार से वैराग आ जाता है, उस विकार से वैराग आ जाता है। क्योंकि अशरीरी स्थिति से आत्मा स्वयं को शक्तिशाली महसूस करती है। इसलिए अगर उस कड़े संस्कार की समस्या अगर किसके जीवन में है, इसका मतलब अशरीरी स्थिति के अभ्यास की कमी है। अगर वो आत्मा अशरीरी स्थिति के अंदर जाएगी, उसका अभ्यास करेगी, ऑटोमेटिकली वो इस समस्या से मुक्त हो सकती है। कईयों की समस्या है, कोई हमारा अपमान करता है, कोई हमारी निंदा करता है, कभी हमारी पराजय होती है। ऐसे समय पर हमारे संकल्प चलते हैं, ये क्यों करता है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वास्तव में ये मान, अपमान, निंदा, स्तुति, ये उस आत्मा को फील हो जाते हैं जो देह अभिमान में है, देह भान में है। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है वो मान, अपमान, निंदा, स्तुति से परे रहता है। तो ये अगर किसकी समस्या है, छोटी सी बातों में फील कर लेते हैं, उसके संकल्प चलते हैं, इसे समय बर्बाद हो जाता है। इसका मतलब आत्मा अभिमानी स्थिति की, अशरीरी स्थिति की कमी है। तो ऐसी आत्मा को जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति में फीलिंग आती है, ऐसी आत्माओं को इस अभ्यास को बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना ये अभ्यास बढ़ाएंगे उसको कोई भी प्रकार की फीलिंग नहीं आएंगी, वो हर परिस्थिति में समान रहेंगी, स्थिर रहेंगी। वो स्थित प्रज्ञ योगी बन करके रह सकता है, एकाग्र चित्त रह सकता है। इसलिए मान, अपमान, निंदा, स्तुति
परिस्थिति के ऊपर अगर जीत प्राप्त करनी है, इसके लिए अशरीरी की ये ड्रिल, अशरीरी स्थिति को मेंटेन करके रखना है। तीसरी प्रकार की समस्या है, कई क्या करते हैं, भाव स्वभाव संस्कार में टकराते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति का संस्कार अच्छा नहीं लगता, उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता, तब फिर मन में विचार आते हैं ऐसा क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों कर किया, फिर चिंतन पर चिंतन, और इसके कारण टाइम वेस्ट हो जाता है। तो भाव स्वभाव संस्कार की माया से स्वयं को बचाना है। कोई कैसा भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ अगर मुझे एडजस्ट करके चलना है, किनारा नहीं लेकिन एडजस्ट करके चलना है, उसके साथ में रहना है, और उसके साथ में रहते हुए भी मेरे मन में उसके प्रति चिंतन पर चिंतन न चले, उसके लिए अशरीरी स्थिति। क्योंकि जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसके अंदर ही एडजस्ट की शक्ति आती है, सहन शक्ति आती है, बड़ी बात को छोटे करने की ताकत आती है। वो इन बातों में नहीं जाएगा, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है। इसीलिए भाव स्वभाव संस्कार की माया से बचने के लिए भी ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास, इसकी ड्रिल हमें क्या करना है, करनी है। अगर ये अभ्यास हमारा मजबूत है, पक्का है, तो ऐसे परिस्थिति से हम ऐसी समस्या से भी बच सकते हैं और अपने समय को बचा सकते हैं, संकल्पों को बचा सकते हैं और अपने पुरुषार्थ की गति को तीव्र कर सकते हैं। इसलिए कोई कैसे भी भाव स्वभाव के व्यक्ति के साथ रहते हुए भी हमारा पुरुषार्थ ठीक चले, उसके लिए अशरीरी स्थिति की ड्रिल। चौथी प्रकार की समस्या है, कईयों को देह का आकर्षण हो जाता है। योग लगा रहे, मुरली सुन रहे, लेकिन कभी कभी देह के आकर्षण में आ जाते हैं, और जब देह के आकर्षण में आ जाते हैं, बुद्धि में वही विजन बन जाता है, मन भी वही लग जाता है, मन बुद्धि वही लगते हैं, जिसके कारण योग का अभ्यास, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता। तो देह का आकर्षण कब होता है, जब अशरीरी स्थिति की कमी है। जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको कभी भी देह का आकर्षण नहीं होगा। वो जब भी देह को देखेगा उसको आत्मा दिखाई पड़ेगा। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में क्या दिखाई पड़ता है, अपना शरीर दिखाई पड़ता है। इसी तरह शरीर भी एक दर्पण है। अगर हम अशरीरी हैं तो सामने भी क्या दिखाई पड़ेगा, अशरीरी आत्मा दिखाई पड़ेगी। और जो आत्मा को देखता है वो कभी भी आकर्षण में नहीं आ सकता। इसीलिए शरीर के आकर्षण की समस्या से अगर मुक्त बनना है, इसलिए इस अभ्यास को हमें बढ़ाने की आवश्यकता है। जितना अशरीरी का अभ्यास करेंगे तो उतना इस समस्या से मुक्त होकर के हम अपने समय को बचा सकते हैं, संकल्पों को बचा सकते हैं। आगे और भी कई समस्या हैं। किसी को कोई ना कोई विकारों का वार होता है और जिसके कारण उनके जीवन में संकल्प विकल्प चलते, समय बर्बाद हो जाता है। तो कोई भी विकार तब वार करता है जब वो देह के भान में है। आत्माभिमानी स्थिति वालों के पर, अशरीरी स्थिति में रहने वालों के पर कोई भी विकार वार नहीं कर सकता। इसलिए बाबा भी इसे साकार मुरली में भी, हर मुरली में बाबा अटेंशन खिंचवाते, बच्चे अशरीरी बनो, आत्माभिमानी बनो। जैसे जिस घर में लाइट है वहां कोई भी भूत नहीं आता, इसी तरह जिस शरीर भी घर में आत्मा की लाइट है वहां विकार का भूत नहीं आ सकता। इसीलिए अगर विकार के फंदे से बचना है
तो इस अशरीरी स्थिति को हमें बढ़ाना है। आज कईयों की समस्या है, बाबा की याद ही भूल जाते हैं। हम चाहते बाबा न भूले, लेकिन तो भी बाबा भूल जाता है। तो बाबा क्यों भूल जाता है? जो स्वयं को भूल जाता है वो बाप को भी भूल जाता है। बाबा कहते हैं ना, खुद को भूलने से खुदा भी क्या होता है? भूल जाता है। तो सदा खुद की स्मृति रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं अशरीरी हूँ। तो जैसा बाप दादा कंबाइंड रहता है, वैसा ही आत्माभिमानी स्थिति में, अशरीरी स्थिति में रहने वालों के साथ जैसे बाप दादा कंबाइंड है, बाबा कभी नहीं भूल सकता। जो शिव को देखता है, शिव मतलब शरीर, उसको शिव क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। शिव क्यों भूल जाता है? क्योंकि शिव को अर्थात शरीर को देखते हैं। इसलिए शिव को देखने के बजाय किसको देखना है? आत्मा को देखना है। बिना शरीर के है, शिव है ना। शिव मतलब मुर्दा। वैसे कोई मुर्दे को अगर छूता भी तो क्या करते? नहा लेते ना। लेकिन हम अगर सारा दिन शरीर के भान में होंगे, जैसे बाबा कहते हैं अगर शाम को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? सांप तो काटेगा ना। तो इसी तरह सांप को देखने के बजाय किसको देखना है? मनी को देखना, आत्मा को देखना है। इसलिए अशरीरी स्थिति में रहने वाला वो बाबा की याद उसको सहज आ सकती है। इसलिए अगर ये हमारी कोई समस्या है, बाबा भूल जाता है, इसका कारण है मैं स्वयं को भूल जाता हूँ। इसीलिए स्वयं की बार बार स्मृति से हम निरंतर योगी बन सकते हैं, निरंतर बाबा की याद को बना करके रख सकते हैं। आज किसी को कोई चीज का बंधन है, अगर कोई भी चीज का बंधन है, चाहे कोई आदतों का बंधन, चाहे कोई बुराई का बंधन, अगर कोई बंधन है, बंधन उसको अनुभव होता है जो देह भान में है। तो इसलिए अगर हम जितना देहाभिमानी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे, उतना वो आत्मा स्वयं को स्वतंत्र महसूस करेगी। मुझे कोई बंधन नहीं। इसीलिए वास्तव में जीवन की जितनी भी समस्या है, उन सभी समस्या का कारण है देह भान, और उसका निवारण है अशरीरी स्थिति, आत्मभान की स्थिति। इसीलिए हमारा यही लक्ष्य है, अशरीरी बनना, विधेयी बनना। इससे हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। और जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं, वो सदा कैसा रहेगा? संतुष्ट रहेगा। वो सदा ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। इसीलिए हमें बीच बीच में अशरीरी डील करके, बीच बीच में समय निकाल करके हमें क्या करना है? इस अभ्यास को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि अशरीरी स्थिति की महिमा अपरंपार है। आज कईयों की समस्या होती है, कहते मुझे समय पर कोई शक्ति मदद नहीं करती, और शक्ति मदद न करने से, गुण मदद न करने से मुझे कभी कभी मैं असफल बन जाता हूँ। तो कोई भी गुण या शक्तियां मुझे मदद क्यों नहीं करती? अगर हम अपने सीट पर नहीं हैं, अकाल तख्त नशीं नहीं है, अशरीरी स्थिति में नहीं है, तब जाकर के कोई गुण और कोई शक्तियां आपके ऑर्डर नहीं मानेंगे। और जब शक्तियां और गुण ऑर्डर नहीं मानेंगे, तब क्या हो जाता है? बाद में पश्चाताप होता है, संकल्प चलते ही ऐसा क्यों हो गया, समय व्यर्थ जाएगा। इसलिए मेरे अंदर मुझे शक्तियां मदद करें, मुझे गुण मदद करें, इसलिए इस अशरीरी स्थिति में रहना है। अशरीरी स्थिति से हमारे साथ सभी गुण भी आएंगे, सभी शक्तियां भी आएंगी।
आज कईयों को पश्चाताप होता है, कईयों की समस्या होते हैं, कर्मेंद्र की चंचलता अभी तक खत्म नहीं हुई। मैं तो योग भी करता हूँ, अमृतवेला भी उठता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन तो भी मेरा पूरा स्वराज्याधिकारी की स्थिति नहीं है। कभी कभी मेरी कर्मेंद्रिया धोखा देते हैं और इसीलिए संकल्प चलते हैं। तो कर्मेंद्रिया उसकी धोखा देते जो देह भान में है, जो अशरीरी स्थिति में रहता है। जैसे घर में कोई बड़ा है, छोटे आपस में नहीं लड़ते, इसी तरह जो स्वराज्य अधिकारी स्थिति में है, जो अशरीरी स्थिति में है, उसकी हर कर्मेंद्रिया उसके वश में है। कोई भी कर्मेंद्रिया उसको धोखा नहीं देगी। इसलिए हमें क्या करना है, इस अभ्यास को बढ़ाना है और हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है उस समस्या को समाधान करना है। अगर हम और बातों में जाएंगे और अशरीरी की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे तो हमारे जीवन में आज एक समस्या खत्म की, फिर कल दूसरी आएगी, वो खत्म की, फिर कल तीसरी आएगी, विभिन्न प्रकार की समस्या आती रहेंगी। इसीलिए अगर हमें स्वयं को समस्या से मुक्त करना है, तीव्र पुरुषार्थी बनना है, इसीलिए इस अभ्यास को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। इस एक अभ्यास से ही हम सभी समस्या से मुक्त बन सकेंगे। ये पहला लेसन, यही हमारा अंत का लेसन है। इस पहले लेसन को अब जिसने पक्का किया है वही इस ज्ञान मार्ग में अचल अडोल रह सकता है। और जो अशरीरी का अनुभव करेगा उसको किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मुझे ऐसे समस्या ये है, बाबा ने तो समाधान बताया है। इसे सेवा में भी वृद्धि कर सकेंगे, स्वयं के पुरुषार्थ को भी ठीक कर सकेंगे, जीवन की सभी समस्या को हल करने का यही साधन है। और इस अभ्यास की कमी के कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आते हैं और जिसके कारण हमारा समय व्यस्त जाता है, वैराग नहीं आता, कोई ना कोई बातों में हम फंस जाते हैं, कोई संस्कार में फंस जाते हैं, कोई आदतों के वशीभूत है। और इस अभ्यास में जितना हम रहते हैं हमारे जीवन में अलौकिकता आती है, जिसको आजकल बाबा कहते हैं चलन और चेहरे से सेवा करो। ये चलन और चेहरे की सेवा करने का साधन भी ये अशरीरी स्थिति है। अशरीरी स्थिति के द्वारा हम चलन और चेहरे से सेवा कर सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, अभी थोड़ा समय तो मिलता है, आगे चल करके हमें अशरीरी बनने का समय भी नहीं मिलेगा। अभी हमारे पास समय है, हम इस स्थिति को बना सकते हैं और इसके द्वारा हम जो बाबा का जो वर्षा है सत्संग में, वो तो वर्षा मिलेगा स्थूल रूप में, लेकिन बाबा का सूक्ष्म वर्षा कौन सा है, गुण और शक्तियां, अतीन्द्रिय सुख। अगर उस वर्षे को प्राप्त करना है, संगम युग के वर्षे को, ये अशरीरी स्थिति के द्वारा ही हम गुण और शक्तियों के वर्षे को ले सकते हैं। चलो अब उस अशरीरी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास। शांति से
और जो अशरीरी स्थिति में रहते स्वयं को बचा सके। तो जैसी बात चल रही थी, अशरीरी स्थिति ही जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। अगर मेरे जीवन में कोई समस्या है, सचमुच आप वो प्रयोग करके देखें। अगर उस समस्या को मिटाना है तो उसके लिए इस अशरीरी का प्रयोग करना है। अशरीरी स्थिति से हम उस परिस्थिति से, उस बातों से स्वयं को बचा सकेंगे। इसलिए हमें सदा ही क्या करना है, इस स्थिति में रहने का अभ्यास। और यही वास्तव में ब्राह्मणों का श्वास है। ब्राह्मण वही है जो सदा अशरीरी स्थिति में रहता है। जैसे मछली क्या होते हैं, पानी के बिना नहीं रह सकती, वो ऊपर आएगी लेकिन तुरंत फिर पानी में चली जाएगी। इसी तरह हमें भी क्या करना है, अशरीरी स्थिति में उस सागर में सदा रहना है। कर्मयोगी बने फिर अशरीरी बन गए, क्योंकि इस स्थिति में रहने से सदा हमारी अंतर्मुखता का गुण बना रहेगा। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है उसको किसी के अंदर भी कोई अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सभी के अंदर गुण ही गुण नजर आएंगे। फिर किसी का स्वभाव, संस्कार, भाव, स्वभाव ये तो दिखना असंभव है। अगर दिखता है तो इसका मतलब हम कहते हैं ना, इसको बदलना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। आज वो हमें गलत क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि हम देहाभिमान में आ गए। मेरा देहाभिमान उसके अंदर के अवगुण दिखाता है, इसीलिए मुझे अशरीरी स्थिति में रहना है। इसीलिए कहते हैं ना, पांडव पहले के किस में रहते थे, किलों में रहते थे। तो पांडवों के किले कौन से हैं, गुफा में तपस्या करते थे। तो ये अंतर्मुक्ता की गुफा। और जितना इस अशरीरी स्थिति में और अंतर्मुक्ता की गुफा में रहेंगे, हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञान के अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, अलग अलग रतन मिलेंगे, और जिससे मन बुद्धि बिजी हो जाएगा। और इससे हमारे कर्म योगी की स्थिति रह सकते हैं। क्योंकि अशरीरी स्थिति मतलब आंखें खुली है, कान खुला है, तो भी जैसे देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहती है, साक्षीपन की अवस्था रहती है। और ऐसे अगर हम अशरीरी अवस्था में हैं तो सारा दिन जो देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव योग के समय नहीं पड़ेगा। अगर हम देह भान में हैं, जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो योग में आपको डिस्टर्ब करेगा। इसलिए हमें इस अवस्था में रहने का पुरुषार्थ करना है। और जितना इस अवस्था में रहेंगे, जैसे कहा कि एक तो स्वराज्य अधिकारी की हमारी स्थिति बनी रहती है, और इस अवस्था में हमारे संकल्प की स्पीड बहुत कम चलती है। आवाज के परे की स्थिति रहती है। इससे वाणी में भी हमारा बल आता है, दृष्टि में भी बल आता है। इससे वायुमंडल भी अच्छा बनता है। इससे हमारा समय भी सदा सफल होता है। और इसी स्थिति से हम हर बात में निर्भय होंगे। हमें कोई भी बातों का डर नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि संकल्प ही ज्यादा नहीं चलते तो टेंशन भी नहीं, कोई भी प्रकार का बोझ अनुभव नहीं होगा, सदा हल्के रहेंगे। इसीलिए हमें इस स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ करना है। लेकिन इस स्थिति को हम कैसे बनाएं, ये तो मैं सिर्फ आपको इसका फायदा बताया कि इस अशरीरी की स्थिति से हमारे पुरुषार्थ में बहुत सारे फायदे होते हैं। हमारे अनेक प्रकार की समस्या का समाधान होता है। कभी कभी हम कहते हैं ना, आजकल मेरा पुरुषार्थ थोड़ा ढीला चल रहा है। पुरुषार्थ ढीला किसको कहेंगे? जो देह भान में है,
उसका ही पुरुषार्थ ढीला होता है। और जो अशरीरी स्थिति में रहता है वो सदा एवर रेडी है, एवर रेडी, सदा तैयार बैठा है। वो ये कहेंगे नहीं कि मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे और इतना समय चाहिए। जैसा कि वो उपराम बैठा है शरीर में, वो अपने आप को जैसे वो मेहमान समझ करके बैठा है। कोई चीजों से लगाव नहीं, कोई बातों से लगाव नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी सदा बनी रहे, इसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? सबसे पहला पुरुषार्थ है, इस अवस्था को बनाने का साधन है शिव बाबा की याद। जितना बाबा को याद करते यह अवस्था बनेगी। क्योंकि आत्मा कमजोर है, तो कमजोर आत्मा में ताकत आ जाए, बल आ जाए, तो वो बल आएगा याद की यात्रा से। जितनी हमारी मन बुद्धि बाबा के साथ जुटी रहेंगी, जितना मन बाबा के गुणगान करता रहेगा, उतना बाबा की शक्तियां, पावर्स आत्मा में आएगी। और जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, आत्मा बल बढ़ेगा, जिससे हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। इसलिए अगर ये मेरी स्थिति बनी रहे और मेरे जीवन में सारा दिन कोई समस्या न आए, इसलिए मुझे याद की यात्रा की तरफ अटेंशन देना है। जो भी बाबा ने हमें याद की यात्रा के समय मुकर्रर किए हैं, उस समय हमें याद में बैठ करके वो बल प्रदान करना है। अगर मैंने बल प्रदान नहीं किया तो सारा दिन मेरा देहाभिमान रहेगा और जिससे मुझे समस्या ही समस्या दिखाई पड़ी। क्योंकि याद की यात्रा से ही हम इस दुनिया को भूल सकते हैं। बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी, दुनिया को भूलने का साधन है बाप के साथ प्रीत। अगर किसी से प्रीत होती है तो बातें दुनियाएं हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इसी तरह जितनी बाबा से हमारी प्रीत होगी, उतना ये दुनिया भूल जाएंगे, देह का भान भूल जाएगा। दूसरा है मीत। बाबा हमारा कौन है? मीत है। अगर किसी को मीत मिल जाता है, उसमें अगर मगन हो जाते हैं, तो दुनिया क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए इस देह के भान को, देह की दुनिया को भूलने का साधन है मीत। और तीसरा है गीत। अगर कोई गीत गाता है तो दुनिया क्या होता है, भूल जाता है। इसी तरह मुझे कौन मिला, मुझे कौन पढ़ा रहे हैं, वहां मेरा भाग्य, वहां मेरा बाबा। मेरा बाबा अगर ये गीत गाते रहो तो भी दुनिया क्या हो जाएगी, भूल जाएगी। तो एक हुआ प्रीत, मीत, गीत, और चौथा है रीत। रीत अर्थात बाबा ने जो भी हमें नियम संयम दिए हैं, जो इस नियम संयम के रीत प्रमाण चलेगा तो दुनिया उसको क्या हो जाएगी, ये दुनिया भी भूल जाएगी और देह भी भूल जाएगा। तो ये चार चीजें हमें अशरीरी बनाने का साधन है, दुनिया को भूलने का साधन है। इसलिए याद की यात्रा की तरफ हमारा अटेंशन हो। और वो याद भी कैसे हो, यथार्थ। आजकल तो बाबा ज्वाला स्वरूप शब्द यूज कर रहे हैं। हमारी याद की यात्रा ज्वाला स्वरूप हो। ज्वाला स्वरूप याद ही हमें अशरीरी बनाएगी। ज्वाला स्वरूप याद तब होगी जितनी हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर, जितना हमारा मन हल्का। क्योंकि बुद्धि क्लीन और क्लियर रहने से परमधाम का विजन दिखाई पड़ेगा, और मन हल्का रहने से मन वो बाबा के गीत गाएगा। बुद्धि बाबा को देख रहे और तब मन भी क्या करेगा, वो गीत गाएगा।
और इससे वो ज्वाला स्वरूप की स्थिति बनेगी और इससे हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी। इसीलिए याद की यात्रा के द्वारा ही हम अशरीरी स्थिति का अनुभव कर पाएंगे। दूसरी बात है, अगर मुझे वो अशरीरी स्थिति मेरी नेचुरल बनी रहे, उसके लिए पवित्रता की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, जितनी जो पवित्रता को मेंटेन करता है उसकी अशरीरी स्थिति नेचुरल बनी रहेगी। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब पवित्रता की कुछ कमी है। इसीलिए बाबा ने यहाँ आने वालों को क्या कहा है? सभी को कंपल्सर बाबा ने कहा कि तुम्हें पवित्र जरूर बनना है। एक मुरली में तो स्ट्रिक्ट बाबा ने कहा कि जो नहीं बनते न आए तो भी कोई हर्जा नहीं, क्योंकि अगर पवित्र नहीं है उसका दीपक कैसा जलेगा? जैसे पहले जमाने में एक चिमनी या उसको दिया कहते हैं, दिया यूज करते थे गांवों में। वो त्रिकोण सा रहता है, उसके अंदर केरोसिन रहता है। अगर उसको माचिस लगाओ तो उसकी फ्लेम क्या होते हैं? जलती है ऊपर। अगर उस दिए के अंदर केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ, जलेगा वो फ्लेम? नहीं जलेगा। इसी तरह जब हम योग में बैठते हैं तो योगी का आकार कैसा? एक चिमनी की तरह। तो हम शरीर भी है, हमारी चिमनी है, और इस चिमनी के अंदर, एक दिए के अंदर पवित्रता या तेल है। अगर पवित्रता रूपी तेल ही नहीं है तो ऊपर वो फ्लेम जलेगी कैसी? वो अशरीरी स्थिति बनेगी कैसी? इसलिए मेरी वो नेचुरल अशरीरी स्थिति बनी रहे, इसलिए मुझे स्थूल में ब्रह्मचर्य का पालन भी आवश्यक है। केवल ब्रह्मचर्य का पालन किया और मनसा वाचा वेरत सोचा, वेरत बोला, तो भी वो पवित्रता लीकेज हो जाएगी और जो अशरीरी स्थिति, जो एकाग्र वाली स्थिति, वो नहीं बनेगी। इसलिए मेरी सदा हर परिस्थिति में, हर बातों में मेरी वो निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनी रहे, इसलिए मुझे पवित्रता की मेंटेनेंस करना है, चेक करना है मेरी पवित्रता ठीक है। और केवल पवित्रता का पालन तो किया, लेकिन अगर हम स्मृति में नहीं रहेंगे तो भी वो दीपक नहीं जलेगा। जैसे वो दिए के अंदर एक बीच में बाती रहती है, अगर वो बाती नहीं है, वो माचिस लगा, वो फ्लेम जलेगी? नहीं जलेगी। इसी तरह हमारे पास पवित्रता है, लेकिन स्मृति रूपी बाती नहीं है। क्योंकि जब हम स्मृति में रहते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, तो हमारी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलते हैं और उससे वो दीपक जलता रहता है। जब हम विस्मृत बन जाते हैं तब देहभान आ जाता है। इसीलिए स्मृति का स्विच सदा ऑन रखना है, चालू रखना है, ताकि हमारी वो अशरीरी स्थिति बनी रहे। तो पवित्रता से हम अशरीरी स्थिति की अनुभूति कर पाएंगे। तीसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी स्थिति का अनुभव करना है, इसके लिए निरहंकारी स्थिति, जितना हम निरहंकारी स्थिति में रहेंगे उतना वो निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति बनी रहेगी और सारा दिन मेरे जीवन में जो भी समस्या आई, उसे समस्या से हम स्वयं को बचा पाएंगे। क्योंकि जहां अभिमान है, अभिमान वालों के संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, और जिसके संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं उसकी ऊर्जा वेस्ट हो जाते हैं, वो अशरीरी स्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए मैं के बजाय मैं आत्मा हूं। इसलिए बाबा ने खास कहा ना कि मैंपन को क्या करो, बलि चढ़ाऊं। इसलिए अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, मैं भले सेवा कर रहा हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन
नहीं रहती। इसका मतलब है जरूर मुझे कोई ना कोई प्रकार का सूक्ष्म अभिमान है। और अभिमान वालों को अपमान फीलिंग हो जाते हैं, और जिसको अपमान फीलिंग हो जाते हैं उसके संकल्प चलेंगे। वो निराकारी स्थिति में नहीं रह सकता, वो एकाग्रचित नहीं बन सकता, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। इसलिए मुझे निरहंकारी रहना है। जितने भी गुण है, कला है, ये दाता की देन है, ये बाबा ने दिया हुआ है, मैं एक निमित्त मात्र हूं। ऐसी आत्मा ही सदा निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकती है। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे 4 जो सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों भी सब्जेक्ट के तरफ मेरा ध्यान हो, बैलेंस हो। ये चारों भी सब्जेक्ट हमारा आत्मबल बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है और शरीरी स्थिति की अनुभूति कराता है। अगर ये मैं तो मुरली तो सुन लेता हूं, मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब जिस विधि से मैं मुरली सुनना वो विधि से नहीं सुन रहा हूं। उससे पूर्व, मुरली से पूर्व थोड़ा सा योग करना, और मुरली सुनते समय बाबा सुना रहा है, उस स्थिति में नहीं बैठना। अगर ऐसे नहीं बैठेंगे, आधी मुरली सुनी आधी भूल गई, तो फिर वो अशरीरी स्थिति नहीं आएगी। इसलिए विधि से मुरली सुनने से ही अशरीरी बनेंगे, विधि से योग लगाने से ही अशरीरी बनेंगे। मैंने योग तो लगाया लेकिन अशरीरी बना ही नहीं, इसका मतलब मेरा योग ठीक नहीं लगा था। मेरा योग अच्छा लगा, उसकी निशानी अशरीरी स्थिति। मैंने योग मुरली अच्छी तरह सुनी, इसका मतलब मेरी अशरीरी स्थिति बनी। मेरी धारणाएं आज सारा दिन की अच्छी है, ठीक है, चाहे खानपान की धारणा, जो भी नियम संयम, ये सब नियम संयम मेरे ठीक है, तो जरूर मेरी अशरीरी स्थिति बनेगी। अगर मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, इसका मतलब मैं नियम संयम में कुछ ना कुछ जरूर उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो रही, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो जिसकी धारणा का सब्जेक्ट अच्छा है उसकी अशरीरी स्थिति जरूर बनेगी। मैंने सेवा की, लेकिन सेवा करने के बाद मेरी अशरीरी स्थिति नहीं बनी, इसका मतलब उस सेवा में जरूर मेरा लगाव है, उस सेवा में मैंपन है। अगर मैंपन होगा, वो सेवा आपको खुशी नहीं देगी, उस सेवा में ऊपर नीचे स्थिति बनेगी और उसे अशरीरी नहीं बन पाएंगे। तो ये 4 सब्जेक्ट अगर मेरे परफेक्ट है तो मेरी आवश्यक अशरीरी स्थिति बनेगी, और ये अशरीरी स्थिति समस्याओं का समाधान करेगी। 5वीं बात है, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास। जितना हम सोमानों में रहते हैं उतना हमारी अशरीरी स्थिति बनती है, क्योंकि सोमान हमारे आंतरिक शक्तियों को जागृत करते हैं। इसलिए हमें रोज कोई ना कोई सोमान में स्थित रहने का अभ्यास करें, जिसको बाबा ने 5 स्वरूपों का अभ्यास भी बताया। अगर ये 5 स्वरूपों का भी हम अभ्यास करेंगे, हम आदि स्वरूप में, अनादि स्वरूप में क्या थे, अनादि स्वरूप में, अनादि स्वरूप के सोमान अलग है, एकदम बाबा के नजदीक है, चमकती हुई ज्योति हूं। अनादि सोमान, आदि स्वरूप के सोमान, पूज्य स्वरूप के सोमान, ब्राह्मण बनने के बाद के सोमान, और इटर्नल जर्नी के सोमान, फरिश्ता हूं। अगर ये 5 स्वरूपों के अंदर के जो सोमान है उसको भी हम याद करेंगे तो भी हमारी अशरीरी स्थिति बनेगी, ईश्वरीय नशा। इसलिए सोमान के द्वारा हम
अपने अशरीरी स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं। छठी बात है, अगर हमें अशरीरी की अनुभूति करनी है, अशरीरी अनुभूति करने के लिए जितना हम आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, उस ओरिजिनल के गुण के स्वरूप में टिकते हैं, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, ये जो 7 ओरिजिनल गुण है, इस गुण को टिकने से हम सहजी अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 7 स्वरूपों के अंदर हमें स्थित होना है, क्योंकि इससे हम स्वधर्म में टिक सकते हैं। क्योंकि अशरीरी बनने के लिए स्वधर्म जरूरी है। जितना हम स्वधर्म में टिक सकते हैं उतना यह अवस्था बनेगी। इसके साथ साथ कितनी 6 बातें बताई। पहली बात बताई, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, याद की यात्रा, शिव बाबा के याद से हम अशरीरी बन सकेंगे। दूसरी बात बताई, अगर मुझे अशरीरी का अनुभव करना है, पवित्रता की धारणा। तीसरी बात बताई, निरहंकारी स्थिति, जितना निरहंकारी रहेंगे निराकारी रह सकेंगे। चौथी बात बताई, अगर मुझे निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है, अनुभव करना है, 4 सब्जेक्ट में बैलेंस। पांचवी बात बताई, सोमानों के अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास। छठी बात बताई, आत्मा के जो 7 ओरिजिनल गुण है वो। 8वीं बात है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। अगर ये नहीं है, हम कितना ही आत्मा हूं कहते रहेंगे, लेकिन वो अशरीरी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए अगर अशरीरी बनना है, इन 6-7 बातों का रिजल्ट है अशरीरी स्थिति। 7वीं बात है, अमृत वेले का योग। अमृत वेले का योग अगर हम ठीक ठाक करते भी सारा दिन हमारी अशरीरी स्थिति मेंटेन रह सकती है। इसलिए हमें अशरीरी का अभ्यास करने के लिए अमृत वेले की तरफ अटेंशन, क्योंकि अमृत वेला अगर मिस होता है उसका कारण है अलस और अलबेलापन। अलस और अलबेलापन को कहते छठा विकार। छठा तो नहीं, लेकिन वो पहला विकार है, क्योंकि यही विकार क्या करता है, इसके वश होने वाला वो सभी विकारों के दरवाजे खोल देता है। क्योंकि इस विकार के वश होने से देहभान आता है, अमृत वेला ठीक नहीं करेंगे, मुरली ठीक नहीं पढ़ेंगे, तो देह अभिमान आता है। देह अभिमान आ गया तो बाकी काम क्रोध विकार आ गए। तो इसलिए सबसे बड़ा विकार है अलस अलबेलापन, और वो तो खास अमृत वेला आता है। इसीलिए मुझे अमृत वेला अटेंशन से करनी है, तब भी हम अशरीरी का अनुभव कर सकेंगे। और लास्ट की 8वीं बात है, अगर अशरीरी का अनुभव करना है, अभ्यास करना है, इसके लिए जितना हम मैं आत्मा हूं इसकी स्मृति में भी रहते हैं, क्योंकि ये स्मृति भी हम अनेक जन्म इसको भूल गए कि मैं आत्मा हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, बार बार इसका अभ्यास किया। बार बार अभ्यास करने से तो जितना इसका हम अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा हूं, बार बार अपने आप को स्मृति दो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। किसी को जब देखते हैं मैं आत्मा देख रहे हूं, आंखों के द्वारा देख रहे हैं, यह अभ्यास भी हमें आत्मिक स्वरूप में अशरीरी स्थिति में टिका सकता है। इस तरह से ये अशरीरी स्थिति ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रहे, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे, चाहे विकारों के तरफ से, स्वयं के संस्कारों की तरफ से, आपस के संस्कारों की तरफ से, देह के आकर्षण के तरफ से, तो इसका कारण है मुझे देहाभिमान आ गया,
तो इसलिए क्या करना है, देह भान को मिटाने का पुरुषार्थ करना है। और देह भान को मिटाने के लिए ये अशरीरी स्थिति का अभ्यास। तो जितना हम अशरीरी स्थिति में रहेंगे, हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होगा और इससे हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। और भविष्य में जो भी विकराल परिस्थिति आएंगी, विनाश का तांडव नृत्य होगा, 5 विकारों का भी प्रकोप होगा, ऐसे समय पर अपनी स्थिति को अचल अडोल रखने के लिए, 5वीं ऑनर बनने के लिए इस स्थिति को हमें बहुत समय से बना करके रखने की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान समय सभी प्रकार के व्यर्थ से बचने का साधन है। ये अशरीरी स्थिति, ये हमारे पुरुषार्थ का एक ब्रह्मास्त्र है। अब हमें इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना है और मायाजीत बनना है। यही वास्तव में पुरुषार्थ है। ओम शांति।